आज हम स्टैंडर्ड 4 में सेकंड लेसन जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े की कुछ भी नहीं चल पाती थी। उसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वह बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे कि बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल से को बहुत पसंद करता था। बीरबल बहुत बुद्धि वाला चतुर था। उसके आगे बड़े बड़े को कुछ नहीं चल पाते थे। इसी कारण सभी दरबारी लोग बीरबल से बहुत जलते थे। वह बीरबल को हमेशा मुसीबत में फंसाने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते थे। अब अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सारा को अपने विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को वो अपने सामने नीरा बालक और मूक समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे कारखाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे कि अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सारा को अपनी बुद्धि और विद्या पे बहुत अभिमान था, घमंड था। बीरबल को वो एकदम नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन वह उससे मानने से क्या होगा। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और यानी बीरबल की बुद्धि की सबको वाह वाह होती थी। ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कर खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा के देते, लेकिन वो निकलवाते कैसे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्नों सोच लिए। उन्होंने विश्वास था कि बीरबल के इन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करने पे भी संतोषकारक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सारा के आगे बीरबल कुछ नहीं। एक दिन ख्वाजा बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए सोच विचार के मुश्किल प्रश्न लिख के सोच के लाता है। उन्हें विश्वास था कि बादशाह उन्हें ये शब्द प्रश्न पूछेंगे तो बीरबल के सुनकर उसके छक्के छूट जाएंगे। उसको कुछ आएगा नहीं। लाख कोशिश करने पर भी वो उसके संतोषकारक जवाब दे पाएगा नहीं। इसके लिए फिर बादशाह मान जाएगा कि सारा ख्वाजा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब ने अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातें के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उसी नकली अक्ल बहादुर की कली खुल जाएगी। कि ख्वाजा साहब अचकन पे और पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते सहलाते अकबर के पास पहुंचते हैं और सिर झुका के बोलते हैं कि आप बीरबल को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, तो आप उसकी लंबी चौड़ी बातों में से धोखा खा कर जाते हो। तो मैं चाहता हूं कि मेरे 3 सवालों के जवाब उसको पूछ के उसकी दिमाग का गहराई, उसकी कितना दिमाग है वो आप चेक करो। उसकी नकली अक्ल बहादुरी आज खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उनसे कहा, बीरबल परम गाने ख्वाजा आप साहब तुम्हें 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। अभी ख्वाजा के अनुरोध पे यानी ख्वाजा के बोलने पर वो अकबर ने बीरबल को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुम्हें 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम इन उत्तर दे सकोगे? कि तुम बीरबल उनके उत्तर दे पाओगे सवालों के? बीरबल बोले, जहाँपनाह जरूर दूंगा खुशी से। बीरबल खुशी से बोला, जहाँपनाह मैं जरूर दूंगा खुशी से। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ पे है? अकबर ने बीरबल से पहला ख्वाजा का सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि संसार का केंद्र कहाँ पे है, कि उसका संसार के बीचों बीच जगह कहाँ पे है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान पे चारों
और से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे। मेरी बात गलत है। अभी बीरबल ने तुरंत उत्तर जमीन पर अपनी छड़ी यानी कि लकड़ी दिखा गाड़ कर उत्तर देते हैं कि यह स्थान पे ही पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र का स्थान है, और जो आपको विश्वास न हो तो उसका पट्टी से उसका नाप करवा के देखो तो मेरी बात गलत साबित करो कि सब पूरी दुनिया आप माप लो तो कि मैं गलत हूँ कि ये पृथ्वी का स्थान नहीं है, यानी वो दुनिया तो माप सकेंगे नहीं कोई। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अभी ख्वाजा स्वारा का दूसरा सवाल है कि पृथ्वी में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे में आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब उनमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अभी बीरबल उसका जवाब देता है कि आसमान में कितने तारे। तो बीरबल एक भेड़ को मंगवाता है और वो भेड़ के बोलते शरीर को बताते कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने आसमान में तारे हैं। जो आपको कुछ संदेह हो तो फिर आप बाल गिनो और तारे की संख्या की तुलना करो, गिनो, दोनों एक समान ही हो गए। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जापाना संसार की आबादी पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो बीरबल कहता है कि जापाना संसार में आबादी पल पल बढ़ती रहती है, घटती रहती है, यानी लोग मरते रहते हैं और जन्म लेते रहते। तो आप क्या करो, सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करवाओ तो उसको मैं गिनकर ठीक ठीक संख्या बता सकता हूँ। बादशाह तो बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक पोक सिकुड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। अभी बादशाह तो बीरबल के जवाब से संतुष्ट था, लेकिन ख्वाजा साहब अपनी नाक सिकुड़ कर बोले कि ऐसे गोलमाल वाले जवाब नहीं चलेंगे जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। और बीरबल बोलते कि ऐसे सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं, आप मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब मैं मानूंगा। ख्वाजा साहब फिर कुछ बोलते नहीं बना, बाद में ख्वाजा साहब को फिर कुछ बोल पाते नहीं है, क्योंकि वो सब गिन ही सकेंगे नहीं, यानी बीरबल अपनी बुद्धि चतुर्य से वो सारे जवाबों के प्रश्न देता है। थैंक यू।